नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में चावल को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपए के चावल घोटाले करने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राशन लाभार्थियों को कोरोना काल में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल वितरण करने के लिए करीब 7 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ को आवंटित किया था। लेकिन बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि लाभार्थियों को चावल बांटा ही नहीं गया और इसकी बंदरबाट कहीं कहीं पर कर दी गई। राज्य के चावल घोटाले को लेकर बीजेपी के 16 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सभी राशन दुकानों पर जाकर जोरदार प्रदर्शन भी किया है और 1 दिवसीय धरना भी दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिले चावल का एक एक दाना लाभार्थियों को बांटा गया। अब देखते हैं कि चावल घोटाले के आरोप और सफाई में कितना दम है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राज्य सरकार पर चावल घोटाले के आरोप बेहद गंभीर हैं। आज हम चावल घोटाले के आरोप पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि राज्य सरकार का इस आरोप को लेकर क्या कुछ कहना है। बीजेपी सरकार में राज्य के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों के पेट में लात मार रही है और गरीबों के पेट भरने की बात करना चाहिए। बीजेपी की सरकार ने प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल देना शुरू किया था। मोदी जी ने कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में 9 महीने का प्रति व्यक्ति 45 किलो चावल, 5 किलो पर महीना, 9 महीने का 45 किलो चावल मुफ्त में देने के लिए निर्देश दिए और चावल भी छत्तीसगढ़ को अलॉट हो गया। इस बार भी कोरोना काल में 8 महीने का चावल, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल, 40 किलो चावल देने का निर्देश दिया और चावल अलॉट हो गया। परंतु लोगों को जो 5 किलो अतिरिक्त चावल है कोरोना काल का, जो मुफ्त में मिलना चाहिए, 8 महीने का 40 किलो चावल और पिछले 9 महीने का 45 किलो चावल, 85 किलो चावल एक व्यक्ति को मुफ्त में मिलना चाहिए। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ सरकार को अलॉट कर दिया है, पर उस चावल को छत्तीसगढ़ की सरकार बांट नहीं रही है। भूपेश बघेल की सरकार गरीबों के पेट में लात मार रही है, उनके फोकट में दिए गए चावल को वो खा रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी हम यहाँ पर आए तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर क्या जवाब दे रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, ये भी सुन लीजिए। माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान राज्य के लगभग 55 लाख गरीब परिवार को मुफ्त में निःशुल्क राशन वितरण करने का काम किया है। प्रत्येक परिवार को 35 किलो राशन निःशुल्क राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को देना है, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गाइडलाइन के अनुसार ही राशन का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा नेताओं के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद, तथ्यहीन, आधारहीन और मनगढ़ंत है। भाजपा नेताओं को तय कर लेना चाहिए कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो राशन वितरण किया जा रहा है, क्या वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या है छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले का सच, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इसको लेकर जांच करवाएगी। बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप क्यों लगा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। चावल कहां गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि करीब 7 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ को आवंटित करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। चावल बांटा गया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि चावल बांटने की जगह उसका बंदरबाट कर दिया गया, यहां वहां उसको सप्लाई कर दिया गया, लाभार्थियों तक वो पहुंचा ही नहीं है। तो वहीं राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बीजेपी के दावों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि एक एक लाभार्थी को उनके हक का राशन, उनके हक का चावल दिया गया है। कोरोना काल में जिस तरीके की परिस्थितियां देश भर में बनी हुई थी, केंद्र द्वारा अलग अलग राज्यों को राशन सामग्री मुहैया करवा जा रही थी। उसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ को भी लगभग 1500 करोड़ के चावल का यहाँ पर जो घोटाले का आरोप लग रहा है, बड़ी तादाद में लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चावल मुहैया केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ को करवाया गया। ऐसे में लाभार्थियों तक चावल नहीं पहुंचा, ये गंभीर आरोप बीजेपी राज्य सरकार पर लगा रही है। हालांकि राज्य सरकार इन तमाम दावों का खंडन कर रही है
उनका कहना है कि हर जरूरतमंद तक हमने एक एक दाना पहुंचाया है और खुद हमारी सरकार ने भी गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम किया है। न सिर्फ चावल बल्कि अन्य सामग्री जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो सभी चीजें लोगों तक जितनी ज्यादा पहुंचाई जा सके उतना कोशिश हमने की है। ऐसे में तमाम आरोपों को यहां पर खंडित करते हुए राज्य सरकार के तमाम नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के मुंह से निवाला छीन दिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा युधिष्ठिर चंद्राकर, नेता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत मैं आपके साथ यहाँ पर करना चाहूंगी। युधिष्ठिर चंद्राकर, जिस तरीके से ये पूरा घोटाला सामने आ रहा है, पूरा मामला सामने आ रहा है, आरोप आपने कई लगाए हैं, यहाँ पर कितना दम आरोपों में है, इसका जवाब भी मैं यहाँ से अमित जी से लूंगी, लेकिन क्यों आप ये आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी। राज्य सरकार जब से छत्तीसगढ़ में सरकार एक कभी ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशि का किसने घपला नहीं किया हो, अनियमितता ना बढ़ती। इसी दौरान कोरोना कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ये गरीबों को चावल देने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो का चावल देने के लिए किया गया था, जिसमें 2 करोड़ लोगों को लाभान्वित होना था। 2 करोड़ लोगों को लाभान्वित होना था। 1,03,85 टन यहाँ पे चावल वितरण किया गया एक महीने का, और पूरा सब मिला करके इनको कितना मिला होगा इसको आप सोच लीजिए। 6 महीने का पूरा राशन है, और ये अतिरिक्त है, जो मिल रहा है पुराना वो तो मिल ही रहा है, इसको अतिरिक्त उनको देना है, और इसी में ये घोटाले कर रहे हैं। और राशन कार्ड का जो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पे ज्यादा परिवार है उनको मिला है, और जहां पे कम परिवार है, जहां पे 1, 2 और 3 सदस्य हैं, इन सदस्यों वाले परिवार को के पूरा राशन को ये गबन कर दिया है। गबन करके इन्होंने, आप सोच लीजिए कि आज छत्तीसगढ़ के पूरा मात्र 1/3 लोगों को ही इन्होंने अनाज को दे पाया है, चावल को दे पाया है। बाकी 2/3 लोगों का पूरा चावल सरकार, यहाँ पे भूपेश सरकार जो है पूरा गबन कर दिया। और ये कहाँ किया है, कैसे किया है, कहाँ ये चावल के बताए तो सही, एक दाना का तो बताए। ठीक है अमित जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे, एक दाने का हिसाब लेंगे। अमित जी, लगभग 1.5 करोड़ गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनने का आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, रंजना जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया था। ये वही लोग हैं जो पहले कार्यकाल में चावल वाले बाबा थे और जाते जाते दारू वाले बाबा हो गए थे। तो इनको तो नैतिकता के नाते अधिकार भी नहीं है कुछ कहने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में अगर सबसे पहले किसी सरकार, राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि 3 महीने का राशन एक साथ लोगों को मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ की सरकार थी। आपको बता दूं, जब कोरोना काल पेंडेमिक चल रहा था रंजना जी, तो मई से लेकर सितंबर तक का 10.78 लाख मैट्रिक टन चावल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो PMGKAY के माध्यम से मिलता है, मैं आपको बता दूं कि उसमें 1056 लाख जो था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको मिला था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कम से कम, जैसे युधिष्ठिर भाई अभी कह रहे थे, 6 सदस्यों वाला भी अगर कोई परिवार था तो जून महीने से लेकर जो उनका राशन कार्ड से लेकर 35 किलो जो नियमित आवंटन जो होता है, उसके साथ 3 माह का 90 किलो और कुल मिलाकर 125 किलो चावल उनको लगातार प्रदान किया गया था। और जो 35 किलो तो जो मिल रहा था, तो नियमित आवंटन 3 महीनों तक तो लगातार निःशुल्क हमारे द्वारा किया जा रहा था। और मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूँ कि जितना चावल ये देते थे उससे अतिरिक्त
हमने लोगों को दिया है, तो फिर उसमें घोटाले की बात कहां से आ गई। लेकिन विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड रंजना जी ये एक्सेप्ट किया था कि अगर 1 साल आप कमीशन खोरी नहीं करेंगे तो हमारी सरकार 30 वर्षों तक रहेगी। तो उनको तो ये अधिकार भी नहीं होता कि जो छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को 15 साल लूटने का काम जिन्होंने किया, जो कमीशन खोरी की और खुद एक्सेप्ट किया अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, तो उनको कहां यह अधिकार बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो अतिरिक्त एलोकेशन होता था हर महीने 1.385 लाख टन जो हर महीने, जिसमें 5 किलो जो आ रहा था, जो अभी युधिष्ठिर भाई कह रहे थे, तो 7 लाख मैट्रिक टन जो अतिरिक्त दिया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि 58.91 जो फैमिली है उनको लगातार मई से नवंबर तक और जब तक पूरा पेंडेमिक था हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। और ये तो हमको 51.20 ही परिवार के लिए देते थे, जो अतिरिक्त रहता था वो राज्य सरकार और उसकी सब्सिडी भी राज्य सरकार वहन करती थी। तो हमें छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की चिंता है। इन्होंने तो लगभग 2 करोड़ लोगों को, जिस प्रकार कथाकथित भाजपा के नेता कह रहे, और सबसे बड़ा आरोप जो ये मैं आपके माध्यम से लगाना चाहता हूं कि जो 36,000 करोड़ का नान घोटाला था उसके साथ इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई और जो छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है हमारे अन्नदाताओं के साथ इनका क्या सलूक होता है। अगर कोई आवाज भी इनके खिलाफ उठाता है तो हमने देखा है जिस प्रकार से किसानों को कुचलने का काम करते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको सीधा कुचलने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तमाम आरोप आपकी तरफ से भी लगा दिए गए हैं। केके शर्मा जी, आप छत्तीसगढ़ की सियासत में ये जो चावल उबाल मार रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये सियासी चावल, कैसे पुराना चावल आप समझ रहे हैं या फिर कच्चा चावल समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी सामने नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बाद बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने भी इकट्ठा करने का प्रयास किया। उसमें सामान्य से 2 मिनट में एक चीज बता दूं कि उससे सब चीज क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के राशन कार्डधारी हैं। एपीएल है, प्राथमिकता वाले हैं, अंत्योदय है और निराश्रित और पेंशन धारक जो सामाजिक पेंशन जो को मिलता है, एक व्यक्ति रहते हैं। तो इसमें जो 10 रुपए के किलो की दर से 7 किलो 10 रुपए की दर से 7 किलो प्रति व्यक्ति एपीएल कार्डधारियों को और नीला राशन कार्डधारी प्राथमिकता वालों को 1 रुपए की दर से 7 किलो और अंत्योदय वालों को 1 रुपए की दर से 35 किलो अनाज मिलता था। और जो निराश्रित है उनको पेंशनधारी उनको 10 किलो अनाज मिलता था। अब इनमें क्या है, जो इनको जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिकता और अंत्योदय जिनको 1 रुपए में मिलता था उसको राज्य सरकार ने 0 कर दिया है, मतलब फ्री में अनाज देने की योजना लाई है। उसमें से जैसे एक के सदस्य है तो 35 किलो है तो 5 किलो बढ़ा के 40 किलो, ये अंत्योदय के लिए। वैसे 2 सदस्य हैं उनको 10 किलो बढ़ा करके 45 किलो। लेकिन जब प्राथमिकता वालों की बात आती है तो 1 रुपए जिसको 7 किलो मिलना है 1 रुपए की दर से, वो जो फ्री हो चुका है, तो एक सदस्य है उनको 10 किलो 10 ही मिल रहा है। लेकिन 20 वाले 2 सदस्य है तो 20 का 20 है, 3 में 35 का 35। लेकिन जब 4 होता है तो 35 का 40, वही जब 10 सदस्य हो जाता है तो 70 के जगह में 100 किलो अनाज उनको फ्री में दिया जा रहा है। इसमें 105 भी जा रहा है, ऐसे अधिकारियों का कहना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें केंद्र सरकार, दूसरी चीज जो शिकायत की बात है, आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना है, ऑनलाइन सब कुछ है। कॉल सेंटर के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है, जानकारी ली सकती है। छत्तीसगढ़ में खाद्य आयोग बना हुआ है। अब कुल मिलाकर जो बात आ रही है कि लेकिन जो भी अब राशन कार्ड में जाएंगे उसमें राज्य केंद्र सरकार की योजना का अलग से उल्लेख नहीं है। राज्य सरकार जो अपने पॉम्पलेट और राशन दुकान में लगा के रखी है उसमें केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं हो पाता। राज्य सरकार का अपना उल्लेख खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगे रहते हैं। अब बात जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ राशन दुकानों में, तो भाजपा ने वहां झोला बांटा है, उसमें नरेंद्र मोदी और अपने नेताओं की फोटो है। यहाँ श्रेय की बात है या जनता तक बात पहुंचाने का है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं और किस दर से दे रहे हैं, एक चीज। दूसरा चीज, जो 35 किलो अनाज भाजपा दे रही थी 1 रुपए में, उसको इन्होंने अभी फ्री कर दिया है। तो कुल मिलाकर के बात करके 59 लाख के लगभग 58 लाख 51,000, तो उसमें से 59 मान के चले तो 59 लाख परिवारों में से एपीएल के 15 लाख परिवार को अलग कर दें तो 10 रुपए की दर से जिनको मिलना था 7 किलो प्रति व्यक्ति के दर से, वो अनाज को अलग कर दे तो बाकी लगभग 45 लाख लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसको समझने की बात करेंगे तो इसे ध्यान कर दिए, आपने समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया 1940 रुपए हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया है। अब वो 2500 रुपए के जगह में अतिरिक्त जो राशि मिल रही है वो राशि नहीं मिल पा रही। 72 रुपये जो अतिरिक्त बढ़ाया वो ये नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको तो 25 रुपए मिला। इस तरह से समाहित किया गया है। तो जो योजनाओं के 1, 2, 3 सदस्य राशन कार्डधारियों को जो नहीं मिल रहा है, जो
प्राथमिकता वाले हैं। अब प्राथमिकता वाले किसको बोलते हैं? जिनको केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 24 नंबर से अधिक नंबर मिलता है, लेकिन उनको इन केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उनको राज्य सरकार अपने हिस्से, अपने कोटे से चावल, खाद्यान्न उपलब्ध करा रही। ये इस प्रकार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है जी। ठीक है, के शर्मा साहब ने बहुत ही विस्तार से बताया आंकड़ों के साथ कि क्या कुछ राज्य में किया जा रहा है, किन लोगों को फायदा दिया जा रहा है, केंद्र ने किन लोगों को आवंटित किया था, तमाम आंकड़ों के साथ उन्होंने जानकारी यहां पर दी है। लेकिन युधिष्ठिर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो लगातार इसके खिलाफ आवाज को बुलंद कर रही है और आज राशन की दुकानों पर जाके आपके तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। जब आप ये गंभीर आरोप लगा ही रहे हैं तो आप इसको साबित कीजिए ना। प्रदर्शन करने से क्या साबित होगा? नहीं, साबित है। यहाँ पे जितने भी राशनधारी हैं, जितने भी गरीब हैं, ये सब के सब शिकायत कर रहे हैं। इन लोग को कई बार बता चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये खुद का बोल रहे हैं ना कि 50 लाख लोगों को हमने राशन दिया, जबकि 1,85,385 टन जब यहाँ पे अनाज आए, इसको प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से निकालोगे तो 200 करोड़ लोगों का होता है, 2 करोड़ लोगों का पूरा चावल। तो ये चावल कहाँ गए? चावल गए तो आप कहाँ किए? यही तो हमारा प्रश्न है ना। अमित जी जवाब दीजिए। इस चावल को आप क्या किए? इसका सूक्ष्म जांच कर, जब तक कि ये नहीं होगी। ठीक है अमित जी जवाब दीजिए। रंजना जी प्लीज, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी उनकी, युधिष्ठिर जी, क्या आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं मैं समझ। हेलो, आवाज मिल रही है अमित जी आपको? आपकी मिल रही नहीं, है? अमित जी की आवाज मेरे को नहीं आ रही। अमित जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, सवाल ये है कि इतना सारा चावल गया क्या है, क्योंकि लगातार आरोप ये लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ये भी कह रही है कि राज्य सरकार इसको लेकर जांच नहीं करवा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि जैसे अभी के भैया ने पूरा विस्तार से बताया और मैंने भी पूरे आंकड़े आपको बताए। 1.3 लाख मैट्रिक टन जो चावल है वो हमने एपीएल परिवारों को भी दिया। और आपको मैं बता दूं रंजना जी कि बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को भी 5 किलो चावल का वितरण पूरे लॉकडाउन में किया गया है। और ये सुनिश्चित किया गया था ग्राम पंचायत के तहत कि हर व्यक्ति को 2 क्विंटल जो भंडारण भी कराया जाए। और लगातार जो 35 किलो चावल, जैसे के भैया ने कहा, हमारे द्वारा जो, और अगर राशन कार्ड धारी जो 5 किलो से अधिक सदस्य वाले परिवारों को अगर 7 किलो चावल दिया जाता है तो एपीएल परिवारों को 10 रुपए प्रति किलो के दर से चावल भी दिया जा रहा था। और निश्चित तौर पे ये पूरे लॉकडाउन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 57 लाख अंत्योदय जो प्राथमिक एकल जो है उसके तहत भी हमने पूरा वितरण किया था। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है, तो छत्तीसगढ़ की जनता फैसला इसका करेगी। लेकिन आपने जैसा कहा, अगर कोई आरोप आप लगा रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आता है। लेकिन आपने अभी तक कोई भी भाजपा का नेता ये प्रूफ नहीं कर पाया कि यहाँ पर कोई घोटाला पिछले 3.25 साल में हो रहा है। क्योंकि लगातार उनकी सरकारों का अगर विषय में हम बात करेंगे 15 साल, तो लगातार घोटालों की एक फेयर लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। और कहते हैं ना कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे बीजेपी के लोगों ने ठगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अंत्योदय राशन कार्डधारी जो परिवार के तहत पूरे लॉकडाउन के समय में हमारे द्वारा ये 96% से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया हमारे सरकार के द्वारा किया गया। और उसका प्रमाण था कि केंद्र की बैठी हुई एजेंसी रंजना जी, हमें लगातार कई अवार्ड इस कार्यकाल में मिले। लेकिन बीजेपी कह रही है राज्य सरकार जांच फिर क्यों नहीं करवा रही है? अगर आप पाक साफ है, लाभार्थियों तक लाभ पहुंचा है, तो फिर जांच करवा के सबूत दे दीजिए इन्हें। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बीजेपी के मन में कोई शंका है, कोई शिकवा है और अगर कोई शिकायत वो करते हैं तो निश्चित तौर पे उसकी जांच भी कराई जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को हम बीजेपी की तरह चाटने का प्रयास नहीं करेंगे। और अगर कोई भी दोषी इसमें होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने में भी ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। हमारे हाथ कम से कम नहीं कांपेंगे। और जो भी व्यक्ति इस पर संलिप्त होगा, अगर ऐसा कोई घोटाला अगर हुआ है तो अगर जांच में आता है, कुछ भी कोई भी अगर आता है तो उसे बिहाइंड द बार भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी घोटाला छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। और बीजेपी अनगनन आरोप लगा रही है, तथ्यहीन आरोप लगा रही है। और मैंने जैसा कहा ना कि बीजेपी स्तरहीन और तथ्यहीन राजनीति करना छोड़े, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, ज्यादा बेहतर होगा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। हम सबको मिलकर कार्य करना है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष यहाँ पर काम कर रहा है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उससे बड़ा पीड़ा और दुख होता है। युधिष्ठिर जी, अमित जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच के लिए भी सरकार तैयार है,
जिस किसी ने भी अगर ये किया होगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही दावा नहीं, हम ये जांच कर के रहे लिए- हैं कि ऐसा कुछ जांच हुआ ही के नहीं लिए- है और बीजेपी की तरह गाड़ी कमाई हम जनता की नहीं खाते, गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन जांच को लेकर आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। ये आश्वस्त कहते हैं हैं वो यानी केंद्र सरकार कहते हैं सीबीआई जांच हो जाए, इसका एक एक चीज का खुलासा हो जाएगा, जबकि इन्हीं के मंत्री ने खुद लिख के दिए हैं कि और यह विधानसभा प्रश्न में पूछा गया तो वहां पे खुद बताएं कि 1,385 टन चावल हमको मिला है हर महीने के हिसाब से। तो वो चावल मतलब 200, सामान्य बात है कि 2 करोड़ लोगों के लिए मिला है, तो 2 करोड़ लोगों के लिए मिला है, आप 51 लाख का कबूल कर रहे हैं, तो बाकी 104 लाख का कहाँ गया ये चावल? ये तो सोचनी है ना। इसके पहले प्रथम कोरोना काल में आपने एक एक कुंटल सभी पंचायतों को फ्री में देने की घोषणा की थी और उसके बाद में जब कोरोना काल खत्म हुआ सभी पंचायतों से आपने 32 रुपए किलो के हिसाब से आपने वहां पे चावल वसूली कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इतनी जो धांधली हुई है, इतनी जो 150 लोगों की जो चावल है, इसका अपन 32 रुपए के हिसाब से देखते हैं तो 1600 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा घोटाला होता है। ये घोटाला कहाँ किसने किया? हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस सरकार ने किया, भूपेश ने किया, हम तो ये कहते हैं कि किसने किया। इसका सूक्ष्म जांच के लिए नहीं, आप तो सीधे तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि किसने किया, अब तक आप राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे थे। नहीं, राज्य सरकार ने तो किया है, वो तो हम कह ही रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो किसने किया इसका जांच करा ले। पर ये तो हिसाब दे रहे हैं ना, पूरा लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चावल का हिसाब तो दे रहे हैं अमित जी। नहीं, 7 लाख रंजना जी मैं जवाब देना चाहूंगा। वही तो कह रहे हैं ना, जो एक दुकान एक जिसका एक नाम है, 2 नाम है, एक राशन कार्ड में एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, अमित जी इन लोगों को मिला ही नहीं है। ठीक अमित जी जवाब दीजिए। इन लोग को अनाज तो नहीं मिला, लगातार ये अनाज गई तो गई। युधिष्ठिर जी सवाल आप पूछ रहे, अब ठहर जाइए ना, जवाब दे रहे अमित जी। इनका जवाब मेरे को सुनाई नहीं दे पा रहा है। जी देखिए आपने आरोप लगाया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपकी है। अभी आपने कहा 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, आपने किस मापदंड से, किस पैरामीटर से आपने उसको कैलकुलेशन किया? अभी आप खुद ही इज हाईली कंफ्यूज रंजना जी, युधिष्ठिर भाई कंफ्यूज है। देखिए अभी उन्होंने कहा किसने किया, एक तरफ वो खुद क्वेश्चन मार्क लगा रहे किसने किया, दूसरे तरफ वो 1900 करोड़ रुपए का अमाउंट भी बता रहे। तो किस पैरामीटर से आपने किया है? बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो शो मी द डॉक्यूमेंट, राज्य सरकार उस पर जांच करा लेगी। लेकिन आपके पास कुछ रहता नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है वो तथ्यहीन और स्तरहीन और तर्कहीन। आप तर्क पे बात करिए, डॉक्यूमेंट पे बात करिए। अगर आपके पास कुछ रहता तो आपको लहराना चाहिए चैनल पे कि दीज आर द डॉक्यूमेंट, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब आपके पास कोई प्रमाण है ही नहीं। और युधिष्ठिर जी अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता से आपको इसी चैनल पे माफी मांगना चाहिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा है, डॉक्यूमेंट क्या चिंता मत कीजिए। आपने खुद कबूल रहा है कि 51 लाख लोगों को हमने राशन दिया है, तो 51 लाख लोगों भाजपा में होता है जो गांव के कहते हैं कि मैं तो देश का चौकीदार हूं, बाद में वो भागीदार बन जाते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, आपको बता दूं। 3.25 साल में एक भी आरोप आप नहीं लगा पाए राज्य सरकार पे। छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की संपन्नता, छत्तीसगढ़ सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर खुशहाल है, यही बीजेपी की पीड़ा है, यही बीजेपी की टेंशन है। चावल आपने कहाँ दिया बताइए आप। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, चूंकि समय की कमी है। अमित जी शुक्रिया, युधिष्ठिर जी आपका बहुत शुक्रिया, के शर्मा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार चावल को लेकर, घोटाले को लेकर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसका सच क्या, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता अगर वाकई में उनको चावल नहीं मिला है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है प्रदेश की जनता के लिए। हालांकि जांच के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। देखने वाली बात दिलचस्प ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में कितना दम है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि